सो हेलो माई गुड इवनिंग माई ब्यूटीफुल सोल्स। पिछले 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं शॉर्ट्स बनाई हूँ, आप लोग जाके मेरा शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है काफ़ी डिफरेंट है। मुझे ऐसा फील हुआ कि सबके ही लव लाइफ में एक ह्यूज शिफ्ट, एक चेंज आने वाला है। मैंने आज जो रीडिंग कर रही हूँ इट्स अबाउट कि आप जब नेक्स्ट ईयर सितंबर या अक्टूबर तक पहुंचोगे, आपके लव लाइफ रिलेटेड एनर्जी क्या रहेगा। आप सिंगल हो तब भी देख सकते हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में हो तब भी देख सकते हो, रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हो, एंड जो लोग बिल्कुल प्यार से उम्मीद खो चुके हैं आप लोग भी देखें। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड करके ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, एक्स्ट्रा कार्ड लगेगा मैं लूँगी। मैंने बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी चेक किया था सबके लिए, मतलब कलेक्टिव के लिए, और वहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स और यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इट्स ऑल अबाउट, और यहाँ पे मुझे लवर्स दिख रहा है। इट्स ऑल अबाउट लव लाइफ। आपके 1 ईयर बाद आप जब खुद को देखोगे, नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक आप कहाँ पे रहोगे। जैसे मैं अगर खुद की बात करती हूँ, मेरा भी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ ऐसा ही था। मैं अगर 2 साल पहले की सितंबर का बात करूँ, इट वॉज़ रियली पेनफुल फॉर मी, एंड डेफिनेटली वहाँ से मैंने कुछ सीखा। लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूँ, फिर वो जो मैं पर्सन थी, आज का सितंबर की अगर मैं बात करूँ, मैं काफ़ी अलग पर्सन हूँ, राइट। इट्स, अगर मैं एज ए पर्सन मैं ये बोल रही हूँ, और इट्स अगर मैं बात करूँ लव लाइफ रिलेटेड, सबके साथ ये चेंज होते हैं। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपके नेक्स्ट 1 ईयर में लव लाइफ में एक अच्छे टाइम एंड एक डिवाइन टाइमिंग आने वाले हैं। ये सबके लिए है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आ जाएंगे आपके लाइफ में, रियूनियन दिखता है, न्यू बिगिनिंग दिखता है, ठीक है। तीनों पाइल है, पाइल नंबर 1, एंड ये है पाइल नंबर 2, एंड ये है पाइल नंबर 3। 1 2 3 आप सिलेक्ट कर लो। मैं देखूंगी नेक्स्ट 1 ईयर तक आपके लव लाइफ के आसपास क्या एनर्जी रहेगा। मुझे और भी कार्ड लेने के लिए मुझे ऐसा फील होगा, मैं डेफिनेटली लूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। ओके, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, एंड मैं प्री शफल्ड लेती हूँ या फिर पहले से कार्ड अगर नहीं देख के लेती हूँ ना, मेरा कार्ड ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकती हूँ, अगर आप एक अनफुलफिल्ड कनेक्शन में हो काफ़ी समय से और ये सोच रहे हो कि वो कनेक्शन में एक सुधार आएगा, अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, आप लोगों की एनर्जी ऐसा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आप फुलफिल्ड बिल्कुल नहीं हो, और आप सोच रखते हो कि सुधार आएगा, बदल आएगा। लेकिन मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक ये कनेक्शन आपके लिए बर्डन बन जाएगा, क्योंकि कर तो आप अकेले ही रहे हो इस कनेक्शन के लिए, एंड आप लोग डेफिनेटली कोई कनेक्शन में हो, ठीक है। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट ईयर इस समय तक आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, और आप आगे बढ़ जाओगे, आगे आपके लिए हैप्पीनेस है। और मैं ये भी देख सकती हूँ जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, आप लोगों का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड जो है बैलेंस नहीं है, इसके चलते आपने ऐसे कनेक्शन भी अट्रैक्ट करते हो जो बैलेंस नहीं रहता। तो आप आगे जो बढ़ रहे हो, आप खुद के हीलिंग की तरफ जा रहे हो। नेक्स्ट ईयर इस समय तक अनफुलफिल्ड कनेक्शन से निकलते हुए आप एक खुद की बैलेंस एनर्जी बनाने के लिए ज़्यादा फोकस करोगे। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप अनफुलफिल्ड कनेक्शन से निकल के नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक एक दूसरे कनेक्शन में जा रहे हो, नो। मैं देख रही हूँ कि इस समय, मतलब इस साल अभी से लेके नेक्स्ट ईयर इस समय तक आप ये कनेक्शन के लिए कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बर्डन है, एंड आप फाइनली निकलते हुए जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी मैरिज छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि सिर्फ करने वाला आप ही हो, सामने वाला कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप सिंगल मॉम भी हो सकते हो, एंड आगे जब आप निकल रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है, आगे हैप्पीनेस है। मुझे तो ये 8 ऑफ कप्स के आगे सन दिखता है हमेशा, आई एम ऑलवेज सीइंग दिस सन। ऑल्सो हेयर की द टेम्परेंस है कि मैं आपको बोलूँगी कि आई एम सीइंग कि आप एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो आपकी एनर्जी है उसको आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर इस समय तक आप उस हीलिंग एनर्जी में रहोगे। यहाँ पे मुझे एंजल दिखता है, और मैं आपको गाइड करूँगी। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, आप लोग एक काइनाइट ब्रेसलेट होता है काइनाइट, और उसके साथ लारीमार वेयर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। काइनाइट डेफिनेटली वेयर करिए, स्पेशली काइनाइट फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, काफ़ी समय पहले कनेक्शन ख़त्म हुआ है, उसका बर्डन लेके आप चल रहे हो, सोच रहे हो कि ये कनेक्शन सुधार आएगा,
सेपरेशन में हो, सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन होगा, रियूनियन होगा, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस समय कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर कुछ होता भी है तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, है ना। ऐसा भी कभी कभी होता है, जो चीज़ हमें चाहिए मिल तो जाता है लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं है, वो समझ में आ जाता है और फिर हम निकल लेते हैं। और आप लोग भी आगे जा रहे हो खुद के फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ओके, पाइल नंबर 1, सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट ईयर इस समय तक आपको ये समझ में आएगा अब अगर इस रीडिंग को याद रखोगे। ओके, व्हाट्स एल्स, इसके अलावा क्या है। यस, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। या सी पहले ऐसा होगा कि आप ये कनेक्शन से एफर्ट तो आप काफ़ी ज़्यादा दोगे। आप ऐसे कनेक्शन में थे, शायद आपके पार्टनर काफ़ी रूड है, वो अपने हिसाब से कनेक्शन को चलाना चाहते हैं, फाइट्स काफ़ी होते हैं, आपने काफ़ी कोशिशें की है लेकिन स्टिल सिचुएशन सेम ही रहेगा, कुछ चेंजेस मुझे नहीं दिखता। और हाँ, आप निकलने से पहले सोचोगे कि मैं निकलूँ ना निकलूँ, ऐसा भी लगेगा मैंने यहाँ पे बहुत एफर्ट लगाए हैं, इमोशंस बहुत इन्वॉल्व है, कन्फ्यूजन में भी आप रहोगे। बट एंड ऑफ द डे लुक एट दिस, ये जो स्नेक है ना, ये कन्फ्यूज होते होते रास्ता इनका मिल ही जाएगा। एंड आई एम सीइंग कि आप किसी कनेक्शन से ब्रेक फ्री हो रहे हो और ये आपके हैप्पीनेस के लिए है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। पाइल नंबर 1, अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, किसी को मिस करते हो, फाइनली इस 1 ईयर में आपको समझ में आएगा कि यहाँ से निकलना है और आप इमोशंस से, बैगेज से ब्रेक फ्री हो जाओगे, विच इज़ वेरी गुड। ओके, पाइल नंबर 1, तो नेक्स्ट ईयर इस समय तक आपके लिए अच्छा ही है, जो आपके लिए नहीं है आप वहाँ से निकल रहे हो, खुद की एनर्जी में बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। फाइल नंबर 1, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, लेट मी चेक नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक आपके लव लाइफ के सराउंडिंग्स में क्या एनर्जी रहेगा। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। सी पाइल नंबर 2, आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्यार है, डेफिनेटली है, लव इज़ देयर। ओके, आप जिनसे प्यार करते हो वो भी आपसे करते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी सेपरेशन में हो, स्टिल मुझे लगता है कुछ लोग सेपरेशन में है, पाइल नंबर 2, स्टिल आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप भी करते हो, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कार्मिक सोलमेट है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लव है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो इस 1 ईयर में। मैं देख सकती हूँ आपके जो पर्सन हैं वो एक अवेकनिंग के थ्रू जाएंगे, उनको प्यार क्या है आपकी कि आप और उनके जो रिश्ता है उसका क्या वैल्यू है समझ में आएंगे। एंड अगर वो फ़िलहाल खुद की ही, इनके दिमाग अगर नेगेटिव बातें बोल रहा है या फिर ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर किसी का सुन रहे हैं, तो वहाँ से निकल के फाइनली ये एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह का दिख रहा है कि सेपरेशन है एंड बहुत उतार चढ़ाव आया है कनेक्शन में। ये पर्सन आपको फ़िलहाल मिस भी कर रहे हैं एंड फाइनली ये सोच रहे हैं कि मुझे एक ऐसा रास्ते में जाना है जहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इसके रीज़न क्या है, क्योंकि देखो भाई, ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आई थिंक पाइल नंबर 2 आपके कनेक्शन कन्वीनियंट, मतलब सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। ओके, एंड सोच रहे आपके साथ कैसे इनका इक्वल गिव एंड टेक हो। आई थिंक आप दोनों के जो कनेक्शन था ये इक्वल गिव एंड टेक था नहीं। 2 ऑफ कप्स से 6 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन में हो। अगर नहीं हो तो इस समय तक, अगर आप सिंगल हो बिल्कुल, तो जिस समय तक आप रीडिंग देख रहे हो आप ऐसे किसी से मिलोगे जो आपके सोलमेट रहेंगे, बट कनेक्शन या जर्नी ईजी नहीं होगा। मैं जैसे बोले सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है आप लोगों की फैमिली बैकग्राउंड मैच नहीं करती, कास्ट अलग है, कुछ रिलीजन अलग है, कुछ ना कुछ रहेगा जिसके चलते इनके दिमाग में बहुत थॉट्स रहेगा। एंड फाइनली ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जाएंगे, ये पर्सन जाएंगे। जब ये बंदा इस प्रोसेस से जाएंगे, आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप खुद को फ्री रख सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, तो ये कनेक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, ये कनेक्शन पॉसिबल होगा। यस, किंग ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा इस कनेक्शन से फ्री होने की ज़रूरत है, डिटैच होने की ज़रूरत है, एंड देन न्यू बिगिनिंग इज़ देयर। कुछ लोगों के लिए ऐसे कनेक्शन में आप ऑलरेडी हो या फिर होने वाले हो,
जो कि थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन चाहते हैं आपके पास आना, बट समझ नहीं आ रहे रास्ता क्या होगा। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन का मुझे दिखता है, आपके लिए गाइडेंस है कि फ्री हो जाओ, डिटैच हो जाओ। एंड आगे क्या है नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक क्या रहेगा? किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपके पर्सन जो और एक कनेक्शन में है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए आई एम सेंसिंग, जब से मैंने पाइल 2 स्टार्ट किया वहाँ से निकल के आपकी तरफ आएंगे। यस, वो कंफ्यूज रहेंगे काफ़ी समय तक, देन आपकी तरफ आएंगे बंदा। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये आपके सोलमेट है, प्रूफ देख लो, ठीक है। ये आपके सोलमेट है, इनको समझ में इनको भी आता है, बट रास्ता समझ नहीं आता, बट रास्ता इनको मिल जाएगा। मैं देख रही हूँ कि ये किसी सेपरेशन में अगर आप लोग हो किसी जगह से, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद किसी और कनेक्शन से निकलते हुए आपके लिए आ रहे हैं। दैट इज़ आई एम सीइंग। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये रीडिंग है आपके लिए। नेक्स्ट ईयर आके आप ज़रूर कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप मुझे अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके ओके, सो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, चलो देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो नेक्स्ट 1 ईयर में क्या होने वाले हैं? राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि गाइस आप लोग किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पे कोई यहाँ पे एनर्जी है कि पर्सन का जिन्होंने आपको चीट किया था। आपने बहुत प्यार किया, डेफिनेटली किया, उसके बाद चीटिंग हुआ है आपके साथ। चीटिंग कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई और इन्वॉल्व हो तभी चीटिंग हो, बट आई एम सेंसिंग कि ये जो चीटिंग हुआ था ये यहाँ पे कुछ लेसन्स इन्वॉल्व थे, मतलब आपके पर्सन और आपके बीच कुछ लेसन्स इन्वॉल्व थे। एंड फाइनली आपने वेट किया, लेकिन जैसे आपको पता चला कि आपके साथ चीटिंग चल रहा है, आपने ही लेट गो कर दोगे इस कनेक्शन को। बट यहाँ पे डेफिनेटली एज आई सेड कि स्पिरिचुअल लेसन्स इन्वॉल्व है। तो आई एम चैनलिंग कि आफ्टर 1 ईयर जैसे ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे, यही कनेक्शन में रियूनियन पॉसिबल है। अगर फिलहाल आप सेपरेशन में हो क्योंकि चीटिंग हुआ था, वेट कर रहे हो, जब तक वेट करोगे कुछ सुधार नहीं आएगा। Look at this 2 card. She is waiting. And look at this card. इनके खुद के हाथ में सोर्ड्स है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से। जैसे आप इस एनर्जी में आओगे ना, पाइल नंबर 3, आई एम सीइंग यस 4 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स एंड अनदर कार्ड टावर। आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा जैसे ही आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आओगे, और वो आपको वो स्टेबिलिटी देंगे जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल 3 कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन हैं, यस श्योरली डेफिनेटली आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन हैं। और ये आने के बाद आप फाइनेंशियली ग्रो भी किए हो अपने लाइफ में। पहले नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन ये आने के बाद आप ग्रो किए हो। बट कुछ होगा या फिर हुआ है जिसके बाद आप दोनों सेपरेशन में गए हो। जैसे ही आप आओगे, ऐसा नहीं कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं आओगे, आप आओगे। जैसे ही आप आओगे, ठीक है, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो वहाँ से निकलने के बारे में सोचोगे, वैसे ही आपको ये पर्सन स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। और इसलिए नहीं कि कुछ और रीज़न है। यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 कार्ड्स। ओके, इसलिए क्योंकि दिस पर्सन जेन्युइनली लव्स यू, इनका फीलिंग्स है आपके लिए। और यहाँ पे द सन का एनर्जी है, और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स से आई थिंक ट्विन फ्लेम फाइल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और डिटैच होने के लिए बोला गया है, खुद के हाथ में पावर लेने के लिए बोला गया है। जो आप डिज़र्व करते हो स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको देंगे, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तक वेट करोगे तब तक नहीं, ठीक है। आपके जो भी विश है रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप, वो आपका वर्क करेगा। जब तक आप हील नहीं होंगे, जब तक आप सोचते रहोगे मेरे साथ गलत हुआ है, जब तक आप वेट करते रहोगे तब तक नहीं। डिवाइन टाइमिंग आएगा जब आप सरेंडर कर दोगे, जब आप खुद में ही हैप्पी रहने लगोगे। और ये होगा नेक्स्ट 1 ईयर तक। और अगर आप ये रीडिंग देखकर, गाइडेंस भी है
ये अगर आप ये रीडिंग देखकर कब होगा ये सोचने में पड़ जाओगे, फिर आप इसको डिले करते रहोगे। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सिचुएशन चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 90% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड 10% लोगों के लिए कार्मिक सोलमेट है। लेट गो। नेक्स्ट 1 ईयर तक दिल से अब लव रीडिंग देखना ही छोड़ दो। दिल से, ऐसा नहीं कि आपको बोला गया इसलिए, दिल से जस्ट सरेंडर। गाइडेंस आपके लिए मैं दूंगी कि आप इस समय सेलेनाइट होता है, सेलेनाइट का ब्रेसलेट मिलता है, उसे वेयर करें। एंड आप चाहो तो कुंजाइट वेयर कर सकते हो। ओके, फाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको चाहिए प्राइवेट रीडिंग तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू सो मच।